देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। आ गए हैं कार्ड, मुझे दिख रहा है आपको रिजेक्शन और रिफ्यूज किया उन्होंने, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं अभी, अकेलापन खाए जा रहा है उन्हें, जी नहीं पा रहे हैं, ऐसी ही ऊर्जा है आपको। जिस दिन उन्होंने मना कर दिया थर्ड पार्टी के चलते, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था या ऑप्शंस थे, अनमैरिड है तो मुझे दिख रहा है बहुत से शादी के प्रपोजल आए हुए थे उनके पास, बहुत सारे ऑप्शंस थे, इस वजह से उन्होंने हमेशा आपको रिजेक्ट किया या रिजेक्शन मिला। और मैरिड थे तो फैमिली थी, तो रिजेक्शन मिला, इस वजह से अभी वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं आपके बगैर वो जी नहीं सकते, ये वो समझ चुके हैं आपके बगैर जीना मुश्किल है, दुश्वार हो गया है और दुखी हैं, तड़प रहे हैं। ये तड़प की एनर्जी आई है, उनकी रूह सोल तड़प रही है आपके लिए, रूह से चाहते हैं आपसे मिलना, बात करना, आपके लिए काफी, आपके लिए एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपके पार्टनर। आप चौबीसों घंटा उनके दिमाग में चलते रहते हैं, उनको पता नहीं क्यों, मगर यहाँ पे खुद अंतर मन में झांकते हुए नजर आ रहे हैं और खुद की ही गलती वो ढूंढ रहे हैं, है ना। हम जब अपने अंतर मन में झांकते हैं तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर वो इंसान चेंज हो गया है तो क्यों हुआ। आप काफ़ी चेंज हो गए हो, पहले जैसा उन्हें अटेंशन नहीं देते हो, काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो, पूरा फोकस आपने अपनी ब्यूटी पर और अपने कैरियर पे कर लिया और उनकी तरफ ऐसे मुंह फेर कर पीट करके बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो इस वजह से वो काफ़ी दुखी दिख रहे हैं, आपके अटेंशन के भूखे हो गए हैं। एक होता है ना, पहले जैसा ही वो आपको वापस चाहते हैं, मगर उसके लिए जो एफर्ट्स डालना है वो डालते नहीं है, इसलिए कि ये इंसान ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा है। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर, दोनों लड़का दोनों लड़की ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे रिजेक्शन हो सकता है, आपके पार्टनर ने हमेशा आपको रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया, आपकी खामियां निकालते थे, है ना। हो सकता है आपके सामने कुछ बोलने की हिम्मत ना हो, पीछे आपकी सिर्फ और सिर्फ खामियां निकालते थे। पहला कार्ड बता रहा है द हार्मिट, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है और रिग्रेट फील हो रहा है, मतलब पछतावा होता हुआ नजर आ रहा है। बेशक वो कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, आप होपलेस हो गए हो उनकी तरफ से, आपने सोच लिया होपलेस कैटेगरी, गुड फॉर नथिंग, ऐसा आपने सोच लिया कि वो अब लौटेंगे नहीं, आपको अकेले ही रहना पड़ेगा, मगर नहीं, उनकी इनर गाइडेंस, एक होती है ना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो रही है उनकी। अब उन्हें एहसास हो रहा है दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है, दूध अलग पानी अलग हो गया है, आप हो दूध, उन्होंने पानी को अलग कर दिया, अपनी गलती मान ली है, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं और सारी गलती अपने पर ही डाल रहे हैं। ये बिल्कुल जर्नी के आखिरी में होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी के आखिरी में होता है। इसी से मुझे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को किसी ने मैसेज किया कि थोड़ी देर पहले नहीं, मेरे लास्ट ईयर ही उन्होंने मेरे से कई बार लाइव रीडिंग ले ली। मैं जब गाइडेंस भेजती हूँ वो करती नहीं है। अभी 22 तारीख को ही उन्होंने मैसेज किया, मेरा वीडियो देखा अलाइनमेंट कैसे होगा, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया अलाइनमेंट कैसे होगा, तो मैंने देखा कि उनको मैं पहले सब कुछ भेज चुकी हूँ, मगर उन्होंने किया नहीं, तभी उन्होंने दोबारा पूछा, तो मैंने भेज दिया 7 चक्रा का। आज वो मुझे मैसेज करती हैं, क्या करती हैं देखती हूँ, पढ़ के बताती हूँ। लास्ट ईयर ही इस जर्नी में आई हैं, 24 में, शायद मई या जून में। माई 5D कनेक्शन हैज अवेकेंड, व्हाट शुड आई डू। अब इसका क्या आंसर होगा। मैं होता ना चिल्ला चिल्ला कर हार गई कि 7 साल से पहले यूनियन होता ही नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप 22 तारीख को आपने 7 चक्रा का लिया, सपोज लास्ट ईयर भी मैंने दिया, आपने किया नहीं,
तभी आपने दोबारा पूछा। अब आपकी 22 तारीख से आज है 27 तारीख में आपकी 5D में आप अवेकन हो चुके हो। हम पहले दिन से ही 5D में हमारे ट्विन से टेलीपैथिकली बात करते हैं, वो 5D ही तो है। हम जो 5D में इंटीमेट होते हैं, हमारा जो बबल फेस जाता है, वो 5D तो है। जब हमारे ट्विन की एनर्जी हम पिक करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी, हमारे प्राइवेट पार्ट में हम फील करते हैं वो हमसे इंटीमेट हो रहे हैं, तो ये सब क्या है, पहले दिन से ही तो होता है, ये 5D तो है। तो मैंने कहा गुड न्यूज, इस साल के एंड तक आपकी फिर शादी होने वाली है। तो उन्होंने इसको सीरियसली ले लिया, इमोजी में थैंक्स लिख कर भेजा। तो मैं ऐसे डीएफ को जो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं होता है, इतना मैं भौंकती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ हर रीडिंग में कि 7 साल से पहले कोई यूनियन ही नहीं है, उसके बावजूद भी अगर टीनेजर हो तो समझ में भी आता है। तो भाई आपके तो चक्रा ही एक्टिवेट नहीं है, पहले दिन भी आप सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड थे, अपने पार्टनर को बेड तक लाना चाहते हो, तो आज भी उसी पोजीशन में हो। आपका 5D में कभी भी सोल मर्ज नहीं होगा, आपके लिए यहां पे मैं गाइडेंस दे रही हूं। वहां पे तो मैंने आपसे, मैं ऐसे ही बोल रही हूं, उसको भी आपने सीरियस ले लिया, मजाक भी नहीं समझते हो। चिल्ला चिल्ला कर तो मैं हार गई हूं कि 7 साल से पहले किसी का यूनियन नहीं होता है। अगर आपका हो रहा है तो वेरी गुड, होने से मेरे को जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर, आपका अटेंशन चाहिए, आपका प्यार चाहिए। वो गाना मुझे याद आ रहा है, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। क्यों ऐसी ही पीड़ा मिल रही है उनको थर्ड पार्टी से? जो लोग पास्ट में रिजेक्ट किए गए हैं, सड़ा माल समझ के उनको रिफ्यूज किया गया, अब उनके डीएम की हालत ऐसी ही है, बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। पीड़ा से, ये मिडल में भी होता है ऐसा। अगर आप बैलेंस हो जाते हो तो आपकी ट्विन की ऐसी ही दुर्दशा होती है, वो तड़पते हैं आपका पहले वाला अटेंशन पाने के लिए। तो यहाँ पे मिडल वालों की और आखिरी जर्नी के आखिरी में जो ट्विन है और डिवाइन मस्कुलाइन, उनकी ये हालत है। बैटरे हो रहा है, जो बोया वो काटते हुए नजर आ रहे हैं। ये जर्नी के आखिरी में होता है, बैटरे मिलता है। मिडल वालों में बैटरे नहीं मिलता है, मगर उनको रियलाइजेशन होता है, आपके अटेंशन चाहिए होता है। जगलिंग ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है, पहले दिन से आखिरी तक आपका अनब्रेकेबल बॉन्ड है। ये इन्फिनिटी का साइन ही बताता है, जो 1 नंबर जोड़े रखता है दोनों ट्विंस को 5D में, पहले दिन से ही। ये 5D तो कनेक्शन है, जब हम पहले दिन से ही हमारा ट्विन हमारे दिमाग से जाते ही नहीं है, ये 5D कनेक्शन ही है। इंसान समझता कुछ भी नहीं है, सारा दिन हाथ पैर समेट के बैठा रहता है और शादी के ख्याल और सेक्स के ख्याली पुलाव बनाता रहता है। सकरल चक्र एक्टिवेट नहीं है जब आप इतने सेक्सुअल फ्रस्ट्रेटेड हो। सेक्सुअली आपके तो चक्र ही एक्टिवेट नहीं है, इसलिए कि एंड में आकर सेक्स की डिजायर ही नहीं होती है, मगर उसमें भी इतना मिठास होता है। और अगर इंटीमेट होते भी हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, एक डिफरेंट फील होता है। वो भूख नहीं रहती, वो प्यास नहीं रहती जो बिगिनिंग में होती है। यहाँ पे द चैरियट डिफरेंस, बहुत से लोगों को डिफरेंसेस मैटर करती है, इस वजह से वो आपकी तरफ आने से घबराते हैं। अब उन्हें एहसास हो रहा है आप दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और वो हो सकता है आप ये जमीन आसमान के फर्क की वजह से आपको छोड़ दें और थर्ड पार्टी को चूज करें। किसी किसी की एनर्जी ये होगी, ये डिफरेंसेस के साथ वो आपको स्वीकार नहीं करेंगे और थर्ड पार्टी के साथ रह जाएंगे। आपको रिजेक्शन मिलेगा, रिफ्यूज करेंगे आपको। और किसी किसी के पार्टनर सेल्फ एनालाइज हो रहा है और हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में है, मतलब अवेकन हो चुके हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी दुनिया, जो दुनिया है हमेशा से ही, पहले दिन से ही आप दुनिया थे मगर वो भागते थे, उस दुनिया को वो अपनाना चाहते हैं, हमेशा के लिए अपनाना चाहते हैं। वो उनको फील हो रहा है वो आप ही से बिलोंग करते हैं। होलनेस, कंप्लीशन आप ही से है। आपको जिस दिन वो अचीव करेंगे, आपके दिल पर जब राज करेंगे, आपको जब पा जाएंगे, उन्हें लगता है वो, मतलब वो उन्होंने कुछ अचीव किया, ऐसा वो फील करेंगे। ये उनकी अभी की फीलिंग्स है आपके लिए।
जाने नहीं देना चाहते हैं, या किसी किसी की वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। आप सोच रहे हो मैं जाने नहीं दूंगा या नहीं जाने दूंगी, पकड़कर आपको रखना चाहते हैं हर हालत में। उनको लगता है वो अटेंशन दे या ना दे, आपसे बात करे चाहे ना करे, आपकी जिंदगी में कोई नहीं आना चाहिए। किसी किसी के पार्टनर कमिटमेंट देंगे, अभी शादी की सलाह मशवरा किसी सॉलिसिटर से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो डिवोर्स जरूर देंगे। ट्विन फ्लेम डेस्टाइन होते हैं, मगर डेस्टिनी डीएफ के हाथों में होती है, मस्कुलाइन के हाथों में नहीं होती है। जैसा बोगे वैसा ही पाओगे, ठीक है ना। तो डीएफ को इस जर्नी की ड्राइवर होती है, डीएफ को ड्राइविंग सही से करनी होती है। अगर डीएफ बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाती रहती है कि 5D में अवेकन हो चुकी हूं, अब मुझे क्या करना है, लड्डू खाइए, बर्फी खाइए, मिठाई बांटिए पड़ोसियों में। अगर म्यूचुअल डिवोर्स भी होता है, 6 महीने का टाइम लगता है, मैं तो सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांकूंगी, मैंने क्या डिवोर्स फाइल कर दिया है, या मेरे डीएम ने डिवोर्स फाइल कर दिया है। जब उसने किया ही नहीं डिवोर्स फाइल, कहां से होगी 6 महीने में शादी, है ना। यहाँ पे दर्द में है, बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों में, मगर वो आप हर डिफरेंसेस के साथ आपको अपनाना चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते, आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। और किसी किसी के पार्टनर आपकी तरफ से मूव करेंगे और ये भी चाहेंगे आप उन्हीं को ही चाहो, किसी और को अपनी जिंदगी में आने मत देना। ये उनकी ऊर्जा दिख रही है मुझे। साथ में आपको स्टॉक करेंगे और इमोशनल रहेंगे, फीलिंग्स बस में नहीं रहेगी। किसी किसी के पार्टनर लौट सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आप, कॉलेज फ्रेंड, या बचपन से जानते हो फिर सेपरेट हो गए हो। 11-11 का साइन है, शादी की कमिटमेंट किसी किसी को मिल सकती है। घोस्ट किया था, अब आप ही के लिए आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, कमिटमेंट देंगे, 2 सिचुएशन से निकलेंगे, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। साथ में अगेन एक्शन लेंगे, कम्युनिकेशन। अब आपको खोने से डरते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, छुपाते थे फीलिंग्स, अब बताएंगे आप दोनों ये ट्रॉफी लेकर ही रहोगे, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब देखते हैं भगवत गीता से क्या गाइडेंस है। ग्रेविटी, ध्रुव आकर्षण बनिए, ग्रेविटी रखिए। ये कार्ड भी आया है ऐसी ही फेमिनाइन के लिए जो ग्रेविटी नहीं रखती है। अपनी ग्रेविटी रखिए, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो, ग्रेविटी रखना बहुत जरूरी है। ध्रुव आकर्षण बनिए जिससे लोग आपसे अट्रैक्ट हो। आप अगर भी पीछे भागते रहोगे तो डीएम हाथ नहीं आते हैं, ठीक है, डीएम हाथ नहीं आएंगे, यही रियलिटी है इस जर्नी की। किसी किसी के पार्टनर की मुझे दिख रही है ये एनर्जी, हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। ये किसी ने, ये एक लड़के की बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी है। उन्होंने कहा जब भी मैं मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से अलग होने की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं खुद अलग होने की बात बोल रहा हूँ। तो ऐसा ही होता है जब हम अपने ट्विन से खुद को अलग होने की बात करते हैं तो लगता है अपने ही शरीर का कोई हिस्सा हम काट के अलग कर रहे हैं, और ऐसा दुख होता है जो मतलब लफ्जों में मैं खुद बयान नहीं कर सकती, इसलिए कि मैंने भी बहुत ट्राई किया था ट्विन से अलग होने की, मगर जब भी अलग होने की बात, इतनी पीड़ा, इतना पेन, मतलब असहनीय पेन जो किसी को आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसा ही होता है। ये दर्द होता रहेगा, सारी जिंदगी होता रहेगा जब तक आप यूनियन में नहीं आते। क्या उन्हें बताना चाहिए कि मैं ट्विन फ्लेम हूं? नहीं, आप बताओगे तो ब्लॉक हो जाओगे। जब भी आप अपने ट्विन को बताने की कोशिश करोगे वो इमीडिएटली आपको ब्लॉक कर देंगे। बहुत सी डीएफ एक्साइटेड होके सोचती है जल्दी जल्दी ट्विन को बता दूं और जम के रोमांस करेंगे, जम के इंटीमेट होंगे, उल्टा ही हो जाता है, उनको ब्लॉक कर देते हैं। वो सोचते हैं पूरी पागल हो गई है, इसलिए कि वो पहले ही पागलपन की हद क्रॉस कर चुकी होती है, और जब ये बता देती है सोने पे सुहागा हो जाता है। दूध में से मक्खी की तरह बाद में थोड़े दिन बाद निकलती हो, मगर नहीं, वो जल्दी जल्दी निकल जाती है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।